मेरे गुरु ने ये मंत्र दिया था। पहले मैं सेवा करवाता नहीं था, दो कारण थे, जवान थे और गुदगुदी लगती थी, तो चटाई ओढ़ के बैठ जाते थे। तो एक बार लोगों ने कह दिया, महाराज जी इतनी तो सामयिक आप भी नहीं करते, नए छुल्क में छुल्क ही था, हम लोग क्षमा साहित्य वगैरह से 3-3 घंटे की सामयिक इतनी तो आप भी नहीं करते। और हम लोग चिटाई लेते थे, चिटाई ओढ़ के बैठ जाते। बस हम लोग सामयिक में आके सिखाए को होने अपन से सामयिक करके, और जैसे ही आए और हम लोग दे कमठ, आपका नाम कमठ था हमारी कोट भाषा में। बस जैसे ही तुमने किवाड़ के पास आए और हमने एक कमठ, बस सब की चटाई अंदर और हम अंडरग्राउंड, और तुम्हारी मजाल क्या, तुम्हारी चटाई हटा दो। तो बस एक बार लोगों ने कहा, नैनागिर की बात है, बोले महाराज जी नए नए छुल्लक भरे, इनकी तो हमें सेवा भैयावृत्ति करने नहीं मिलता, इतनी नए नए की इतनी सामयिक लंबी कराते हो, इतनी तो आप भी नहीं करते हो। आचार्य ने कहा ये छोकरे हमें बदनाम करेंगे। तो आचार्य सिंह साहब ने कहा कुछ नहीं कर रहा है, सामयिक दीजिए, चिटाई हटा के देखो क्या कर रहे हैं। अब रात में बोले तो नहीं, इशारे से कहा, हम लोग समझ नहीं पाए और हम लोग आराम से ऐसे टिके देख रहे थे, देखते रहते थे। चटाई में से ऐसे होल कर देखते रहते थे, गए कमट के नहीं, और आराम से यूं टिके बैठे थे और एकदम चटाई खोल दी। अरे महाराज जी सामयिक कर रहे हो कि? और फिर जो पैर पकड़े, इतनी गुदगुदी आई कि रोना भी आ गया। कभी कराई नहीं, छोटे छोटे उम्र के बच्चे लोग क्या कराएंगे। हम लोग सुबह आचार्य से पास गए, आचार्य से हम लोगों को भैयावृत्ति की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अभी यंग हैं। तो आचार्य अच्छा मैं बूढ़ा हो गया हूँ क्या? और मैंने कि महाराज जी ये नहीं कह रहा हूँ। आचार्य ने समझाया, ये श्रावक हैं, सब कार्य अपने लिए ही नहीं कराए जाते हैं। ये श्रावक है, कभी सामयिक कर नहीं पाना, कभी ध्यान नहीं करवाना। 2 मिनट के लिए सामयिक से उठते हो, तुम्हारे सामयिक से उठने के बाद 2 मिनट ये पैर छू लेगा, इनकी जिंदगी बन जाएगी। तुम्हारा क्या बिगड़ता है, इनकी बिगड़ी सुधरती है। बोले मुझे भी कोई लाभ नहीं है, लेकिन इनको वो 2 मिनट में जो साधु की एनर्जी मिलती है, 2 मिनट छूने में जो करंट मिलता है, वो 24 घंटे की बहुत बड़ी शक्ति होती है मानव। ये स्पर्श एक रेखी कहलाती है, स्पर्श रेखी कहलाती है। भले वो 1 मिनट को मिले, जैसे पैर छूते ना, कितनी देर को छूते हैं, यूं किया होगा, रेखी कहलाती है। अपने लिए नहीं, इनकी खातिर कराओ, मार्ग को सुरक्षित करो। तुम बीमार नहीं हो, कल के दिन कोई बीमार हो गया, इनको आदत पड़ी नहीं भैयावृत्ति की, तो ये भैयावृत्ति करना ही भूल जाएंगे। तब से मैं गुरु जी की कृपा से इन कमठों को झेल रहा हूँ। कुछ नहीं बोलता, अब तो तुम नाखून करो, कुछ भी करो, बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, मेरी जो होगी मैं निपटूंगा, कम से कम मेरे भक्त का कल्याण तो हो रहा है, कर लेना। वो 2 मिनट की भैयावृत्ति नहीं है, वो तुम्हें नाई बनाने से रोक रहा है, क्योंकि तुमने सेवा की थी। दबा देना अपने माँ बाप के पैर, दबा देना अपने गुरुओं के पैर, दबा देना अपने गार्जियन के पैर, उस दशा से बच जाओगे। कल दूसरों की मालिश करोगे, घोड़ों की मालिश करोगे, तब कहीं 2 रोटी मिल पाएंगी। कितने सस्ते में निपट गया बोलो। घोड़े की मालिश करोगे तब 2 रोटी मिलेंगी। यहाँ कितनी देर पिताजी की कर दी, कितनी देर गुरु जी की कर दी। वहाँ 2 मिनट यूं किया, इतने बदले में फोटो उतर गई तुम्हारी, और पेश हो गई, किसने सेवा का कार्य कर लिया। ये जो लॉजिक है, ये बहुत बड़े लॉजिक है महानुभाव, बहुत बड़ी चीज है। समझो इन सब चीज़ों को, विचार करो। आप लोगों से मेरा कहना है, आपके लेकर के प्रसंग चला था हमारा पूंजी का,
घर के कार्यों में कभी नौकरानी मत समझना माता हो। घर के तुम उस कुटुंब की हो, तुम उस गोत्र की हो, कभी नहीं नौकरानी समझना। इनको जैसे मैंने मंदिर की बात कही ऐसे तुम्हें चौका लगाना है, कभी भाव नहीं करना। एक हम तो नौकरानी, देखो हम मुनियों के लिए नौकर के हाथ की रोटी से क्या पेट नहीं भरेगा? चक्रवर्ती के यहाँ कितने रसोइया थे? 360 रसोइया होते हैं। 360 रसोइया रोटी बनाते हैं, तो क्या उनमें 2 रोटी वो रसोइया महाराज के लिए नहीं बना सकते? बोलो, बना सकते? नहीं, महाराज के चौके के लिए चक्रवर्ती की रानियां स्वयं हाथ से रोटी बनाती थी।